आपातकाल की कार्यवाही और भविष्य की योजनाएं। 1. टाटा पावर का इतिहास और चुनौतियां। इतिहास। टाटा पावर भारत की सबसे पुरानी और बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। ये कन्वेंशनल, थर्मल, हाइड्रो और रिन्यूएबल सोलर, विंड एनर्जी के साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम करती है। पिछले 100 सालों में इसने काफी विकास किया है, लेकिन कभी कभी अर्निंग्स और प्रॉफिट में गिरावट देखी गई। स्टॉक के उतार चढ़ाव। जब से टाटा पावर स्टॉक मार्केट में आया है, उसने रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट की ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज के कारण उछाल देखी है, लेकिन बढ़ते कर्ज और अनइवन अर्निंग्स की वजह से स्टॉक परफॉर्मेंस कभी कभी प्रभावित हुआ। 2. भविष्य की योजनाएं। ग्रीन एनर्जी पर जोर। टाटा पावर 2025-2027 के बीच 60,000 रुपीज -71,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसमें 42% रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट होगा। मध्य प्रदेश में 126 मेगावाट्स का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नई पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर $4.25 बिलियन के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फंड करना। भूटान के साथ मिलकर 5000 मेगावाट्स के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट करना। एव इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के एव सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एस चार्ज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। एआई और स्मार्ट एनर्जी सॉल्यूशंस के माध्यम से एफिशिएंसी और स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशंस में सुधार। 3. विकास की संभावनाएं। मार्केट की पोजीशन। टाटा पावर की डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और ब्रांड वैल्यू यूज भारत के एनर्जी सेक्टर में एक मजबूत स्थान देती है। ये भारत के 2030 तक 50% एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल्स से पाने के लक्ष्य के साथ अलाइंड है। चुनौतियां। कंपनी के पास कर्ज अधिक है और नए प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में डिलेज हो सकते हैं। स्टॉक की संभावनाएं। रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन इनिशिएटिव्स के कारण टाटा पावर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उचित माना जा रहा है। 4. इन्वेस्टर के लिए निष्कर्ष मौके। रिन्यूएबल एनर्जी और एव इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विकास। रिस्क। हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर और कर्ज के कारण फाइनेंशियल प्रेशर। सुझाव। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये स्टॉक उचित हो सकता है। आप चाहते हैं तो मैं स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल्स दे सकता हूं।